संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज अप्रैल के जो कड़ी चलत है हमार ओकर फिर समाचार आप मन के सामने लेकर के हाजिर हुए हो। लगातार एक क्रम जारी है। एक पहले के जो वीडियो छूट गए है ओला देखे बर आप मोर पिछला वीडियो ला यूट्यूब में जाकर के देख सकत था। लिंक चाहिए तो मोर करा सीधे संपर्क भी कर सकत है। हिंदी में आत हो समाचार ला सीधे शुरू करत हो बिना कोई वक्त हुए। हिंदी में आते हैं, समाचारों पर बात करते हैं। पहला समाचार बस्तर पंडुम को लेकर है। बस्तर पंडुम यानी कि बस्तर में होने वाला एक उत्सव। इस उत्सव का आयोजन शुरू किया गया था बस्तर में 12 मार्च से 5 अप्रैल तक ये आयोजन चला। बस्तर संभाग के लिए आयोजित होने वाले विविध विधाएं जो थी उसमें ये एक समारोह था जिसमें अलग अलग स्तर पर प्रतिभागी भाग ले रहे थे और उनके लिए इनाम की राशि भी थी। नक्सलवादी विचारधारा को छोड़कर मुख्य विचारधारा से लोगों को जोड़ने की एक पहल है जिसका प्रयास बस्तर संभाग में किया गया था। इसके समापन समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जहां ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं अमित शाह जी की, वो शामिल हुए इसके समापन समारोह में। चूंकि अमित शाह जी शामिल हुए इसलिए ये प्रश्न बन जाता है राष्ट्रीय स्तर के महत्व का और इसलिए इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे जुड़ी छोटी बड़ी बात सब जान लेते हैं। एक बार प्रारंभ हुआ था 12 मार्च से, अंत कब हुआ? 5 अप्रैल समापन। 3 स्तरों पर हो रहा था। ब्लॉक स्तर था इसमें, यानी जनपद स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर पर। संभाग स्तर पर फाइनल्स हो रहे थे। इसमें ध्यान रखेंगे बस्तर संभाग के सभी 32 जनपद यानी ब्लॉक इसका हिस्सा बने, जिसमें 3 इनामी राशि भी रखी गई थी। मुख्य रूप से पहला पुरस्कार जो है वो 50,000 रुपए का था, द्वितीय 30,000 का और तृतीय 20,000 का। ये उस समूह को मिलता जिसने इस प्रतिस्पर्धा को जीता होगा। इसके अलावा प्रोत्साहन राशि के रूप में 28 दल जो फाइनल में पहुंचते उन्हें भी 10,000 और यात्रा भत्ता ये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता। यानी 3 मुख्य इनाम जो है उसमें शामिल थे। कितनी विधाओं पर यह हुआ? तो 6 विधा। हालांकि गृह मंत्री ने कहा कि अगली बार जब बस्तर पंडुम का आयोजन किया जाएगा तो इसे हम राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे, यानी अन्य जो जनजातीय राज्य हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। हालांकि इस बार भाग तो नहीं लिए पर उनकी कला का प्रदर्शन किया गया था बस्तर पंडुम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल रही। इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें जो हमें जान लेना चाहिए, जैसे यहाँ एक आजकल सो कॉल्ड ट्रेंडिंग आर्ट चल रहा है, उसकी भी एक फोटो है। आप इसमें इस बच्ची के सर पर मौजूद जो टोपी है वो देख करके अगर जानते हैं उसका नाम तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम बता सकते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा और बस्तर पंडुम के इस लोगो पर, जिससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही ये बस्तर की थोड़ी सी झलक भी दिखाता है हमें। गौर करते हैं इस पर। तो ये जो हमारे पास बस्तर आर्ट का एग्जाम्पल दिखाई देता है, लोगो दिखाई देता है बस्तर पंडुम का, उसमें कुछ चीजें हैं जो गौर करने लायक हैं। बारी बारी से इन पर ध्यान देते हैं। जैसे नंबर 1 पंडुम शब्द। तो यहाँ पर हम पंडुम शब्द को यदि देखें तो ये कहाँ से लिया गया है? पंडुम शब्द। तो पंडुम गोंडी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है बस्तर का त्योहार या उत्सव, यानी पंडुम उत्सव को बताता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम बाइसन हॉर्न वाला मुकुट देख सकते हैं जो मुरिया जनजाति के नृत्य का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू या हिस्सा है। हम यहाँ पर एक वाद्य यंत्र देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये दिखने वाला वाद्य यंत्र, तुरही या तोड़ी वाद्य यंत्र। युद्ध की उद्घोषणा के लिए, भेरी घोष के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हम एक पीतल का मुकुट देख रहे हैं जो यहाँ एक महिला द्वारा पहना गया है। यह पीतल का मुकुट बहुत पहचान रहा, काफी सारे लोग इसको पहने, प्रदर्शित किए। इससे पहले वाली तस्वीर में भी अमित शाह जी के साथ एक बालिका की फोटो थी जिसने ये पीतल का मुकुट पहना हुआ था, महिलाएं पहनती हैं। तिरुड्डी नाम का एक वाद्य यंत्र हमें यहाँ दिखाई देता है। तिरुड्डी नाम का ये वाद्य यंत्र जो है यहाँ आपको इस महिला के हाथ में दिखाई दे रहा है। इससे ये आप एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि तिरुड्डी वाद्य यंत्र महिलाओं के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। फिर देखेंगे हमारी पहाड़ी मैना दिखाई दे रही है जो कि हमारी राजकीय पक्षी है। चित्रकूट का जलप्रपात दिखाई दे रहा है। यहाँ आप चित्रकूट जलप्रपात जो कि एशिया में नियाग्रा के रूप में या भारतीय क्षेत्र में नियाग्रा के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो एक बहुत खूबसूरत सा। इसके बाद देखेंगे तो बस्तर की कला, यहाँ पर जो आप किनारों की तरफ देख पा रहे हैं, खासतौर पे इसमें बस्तर के लौह शिल्प को दिखाया गया है। बस्तर के लौह शिल्प को इसी तरह से प्रदर्शित किए जाने की परंपरा रही है। और ताड़ी का पेड़ देख रहे हैं जो कि नारियल की प्रजाति का एक पेड़ है और इससे मिलने वाले पेय पदार्थ का सेवन भी किया जाता है। उसी तरह सल्फी का एक पेड़ आप देख रहे हैं। यहाँ पर सल्फी जो है जिसे बस्तरिया बियर कहा जाता है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी की तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। वन भैंसा जो राजकीय पशु है वो भी यहाँ दिखाई देता है। और मोर ओवर देन
हमको एक ढोल दिखाई देता है, बिरिया ढोल। बिरिया ढोल जो कि बस्तर अंचल में लोक नृत्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप इतने सारी चीजें यहाँ से निकाल सकते हैं। पूरी बस्तर की झलक समेटे हुए है ये लोगो, और इस लोगो से क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। अद्वितीय बस्तर, सहज सरल उम्मीदों से भरा हुआ। अगली न्यूज पर आते हैं, बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की। घोषणा क्या है? छत्तीसगढ़ में लिथियम ब्लॉक की नीलामी से जुड़ी हुई ये घोषणा है। छत्तीसगढ़ जो कि खनिज के लिए अग्रणी हमेशा से रहा है, और इस कड़ी में हमें लिथियम ब्लॉक प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? जिला कोरबा, कटघोरा, घोचापुर नाम की जगह पर। और कितने क्षेत्रफल पे? 256.12 हेक्टेयर पे। हालांकि इसका कुछ एरिया वन क्षेत्र में रिजर्व है, शायद उसका प्रयोग ना किया जाए, लेकिन फिर भी 256.12 हेक्टेयर में कटघोरा घोचापुर क्षेत्र। जगह का नाम बहुत जरूरी है, याद रखेंगे। ये देश की पहली लिथियम खदान है जिसकी नीलामी की गई राष्ट्रीय स्तर पर। और इस नीलामी में से जीता किसने? जीता मेसर्स साउथ माइकी कंपनी, कोलकाता आधारित ये एक कंपनी है। ऑफ कोर्स निजी क्षेत्र की कंपनी है। और लिथियम का प्रयोग क्या करेगी? मोबाइल की बैटरी बनाने में, लैपटॉप की बैटरी बनाने में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आज आप बहुत ट्रेंड पे देखते हैं उसकी बैटरी रिचार्जेबल वाली, वो भी लिथियम से ही बनती है। इससे पहले हमारे यहाँ बड़े भंडार के रूप में भारत के संदर्भ में बोलें तो लद्दाख में पुष्टि हुई थी। छत्तीसगढ़ में लिथियम ब्लॉक की अगली पुष्टि जो है वो सुकमा को जोड़ करके देखी जाती है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। छत्तीसगढ़ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाए जाने की घोषणा हुई है। कुल ध्यान रखेंगे यहाँ पर 7300 मेगावाट विद्युत जनरेट की जाएगी पानी का प्रयोग करके। जो बांध बने हुए हैं ऑलरेडी, उनके पानी को रीयूज किया जाएगा पंप के माध्यम से, और विद्युत जनरेट की जाएगी। 5 जगहों पर बनना है। कौन सी है ये 5 जगह? यहाँ मैप पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं मुख्यमंत्री के गृह जिले पर। वहां पर आप डांगरी करके एक जगह है और रौनी करके एक जगह है, वो देख पा रहे होंगे। ऊपर बलरामपुर में कोटापल्ली या कुटपल्ली नाम की जगह देख पा रहे होंगे। हमारे कोरबा जिले का आप देख पा रहे होंगे हसदेव बांगो जलाशय। गरियाबंद जिले का आप देख पा रहे होंगे शिकासार। इस तरह से 5 जगह पर इनकी क्षमता कितनी होगी और कहां से सबसे पहले शुरू होने वाला है, तो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी यदि हम बात करें तो सबसे पहला इकाई बनेगा, जो पहला है कोरबा में। पहला बनने वाला वैसे तो है जशपुर का डांगरी 1400 मेगावाट, और जशपुर का ही रौनी 2100 मेगावाट। शुरुआत यहां से की जाएगी। पर और कौन कौन से शामिल है? तो कोरबा, हसदेव बांगो 800 मेगावाट, गरियाबंद का सिकासार 1200 मेगावाट क्षमता, डांगरी 1400 मेगावाट, और जशपुर का ही रौनी 2100 जो सबसे ज्यादा है। शुरुआत भी यहीं से हो रही है। कुल 3500 मेगावाट अकेले जशपुर से प्रोड्यूस होगा। मैं बार बार कह रहा हूं मुख्यमंत्री का गृह जिला है और इसलिए उसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बलरामपुर का कोटपल्ली। इस तरह से 3500 मेगावाट से शुरुआत करके अंततः 7300 मेगावाट का सफर तय किया जाना है। बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज पर आते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पर से जुड़ा हुआ एक समाचार। यहाँ एक तस्वीर देख पा रहे होंगे आप। इस सज्जन का नाम है शशांक शर्मा। वैसे इसी नाम के एक खिलाड़ी हैं जो छत्तीसगढ़ में आईपीएल खेलने के लिए भी जाने जाते हैं, आप उनको जानते होंगे। शशांक शर्मा से क्या जाने और क्या विवाद हुआ? छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी का अध्यक्ष हुआ यह था कि अभी छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा जब 36 निगम और मंडल के अध्यक्षों की सूची जारी की गई थी, तो बड़ी इंटरेस्टिंगली इस सूची में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का अध्यक्ष के रूप में शशांक शर्मा जी का नाम लिख दिया गया था। अब होता क्या है? होता आमतौर पर यह है कि जो संस्कृति परिषद है उसकी अध्यक्षता बाय डिफॉल्ट पदेन मुख्यमंत्री को मिलती है, यानी कि विष्णुदेव साय जी इस पद पर आसीन होते। पर चूंकि इस लिस्ट पे यह नाम छाप दिया गया था, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और अंततः विभाग अपनी गलती को सुधारते हुए दोबारा से लिस्ट जारी करता है, और लिस्ट जारी करके वो स्पष्ट करता है कि शशांक शर्मा की नियुक्ति छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में हो रही है, ना कि छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष के रूप में। 2 क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। और छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन बन गया? शशांक शर्मा बन गए हैं। शशांक शर्मा वैसे कौन सी टीम से खेल रहे हैं? ये वाले नहीं, एक और कौन? अगर आप पता हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिएगा। अगली न्यूज पर बात करते हैं। सियादेही धाम, ये बालोद में पड़ने वाला एक पर्यटन स्थल है। आज समाचार पत्र का हिस्सा था, मैंने सोचा आपको अपडेट कर देना चाहिए। बालोद के लोग जानते ही होंगे। यहाँ मंदिर की तस्वीर देख पा रहे होंगे। कहते हैं भगवान राम ने अपने वनवास के 14 सालों में से 10 साल दंडकारण्य में बिताए। तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में कई पड़ाव होंगे, 75 टू बी वेरी स्पेसिफिक पड़ाव दिखाई देते हैं, और उनमें से एक पड़ाव बालोद भी था। यहाँ माता सीता के पद चिन्ह बने हुए थे और अब वहां एक मंदिर की स्थापना कर दी गई है। यहाँ पास में आप और क्या देख सकते हैं? एक जलप्रपात है जिसका नाम वाल्मीकि जलप्रपात है। तो आप इन दोनों चीजों के लिए ध्यान सकते हैं।
बालोद जिला मुख्यालय से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर बालोद या उसके आसपास रहते हैं, ये जंगलों के बीच घिरी हुई एक खूबसूरत जगह है जहां आप अपनी गर्मियां बिताने जा सकते हैं। अगली न्यूज पर बात करते हैं। अगली न्यूज है धनु कंडिया को लेकर के। ध्यान रखें, समाचार पत्रों में सिर्फ समाचार नहीं, कुछ ऐसी जानकारियां भी होती हैं जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और छत्तीसगढ़ में जितनी भी किताबें अभी छत्तीसगढ़ के इतिहास को बताते हुए या जनजातियों को बताते हुए आई है, वन लाइनर डाटा बहुत रहता है। मैं थोड़ा डिटेल देने का प्रयास करता हूं जो समाचार पत्रों से प्राप्त होता है। धनु कंडिया की जानकारी हमको दिखाई देती है। यहाँ एक तस्वीर बनी हुई है और देखने पर पहली दृष्टि में हमें भगवान श्री राम दिखाई देते हैं। धनु कंडिया का संदर्भ भी यहीं से जोड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ में एक जनजाति निवास करती है, नाम है भतरा जनजाति। ऑफकोर्स उड़ीसा से प्रेरित भोतड़ा या भतड़ा भी कहते हैं उसे। वो भतरा जनजाति जब बस्तर में दशहरा होता है यानी गुंचा पर्व जब आयोजित किया जाता है, 75 दिन का महा उत्सव, उस अवसर पर रथ खींचने वालों का उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह की वेशभूषा में भतरा जनजाति के युवक तैयार होते हैं जो श्री राम जी जैसा दिखाई देता है। ये पुष्प का जूड़ा और अपने हाथ में पुष्प की माला आदि पहनते हैं, इसलिए धनु कंडिया नाम देते हैं। धनुष वहन भी करते हैं, जो पुष्प का धनुष होता है, इसलिए धनु कंडिया नाम। तो धनु कंडिया क्या है? भतरा जनजाति के नौजवान है, युवक हैं जो तैयार होकर के रथ खींचने वाला का उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि सिर्फ वन लाइनर नहीं है और ये न्यूज से परे अतिरिक्त जानकारी है। मेरे पास यदि आप जुड़े हुए हैं तो मैं आपको अतिरिक्त जानकारियां भी देता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा। ऐसे ध्यान से सुनने के लिए आपको मैं धन्यवाद कह सकता हूं क्योंकि आज का अंतिम समाचार था और कल के समाचारों के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। लगातार ये क्रम जारी रहेगा, बस साथ जुड़े रहें, अपने मित्रों से साझा करते रहें। इसलिए साझा करें क्योंकि आप और हम ऐसा करके बेहतर अध्ययन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, खूब पढ़ेंगे ताकि सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।